हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? आज भी इस वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 4 के कुछ जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, वो करेंगे। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो कवर अब तक नहीं किए हम लोगों ने? ये चैप्टर 4 है, सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स चल रही है। इसके अंदर 14, 19, 20, 21, 22, 26, 27 एंड 28 ये मोस्टली सारे के सारे वेक्टर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। तो वन बाय वन कवर करेंगे। आपके पास अगर अपनी बुक्स नहीं है तो पहले अपनी बुक्स ले लो। फर्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा न्यूमेरिकल है काफी। इन्हें हार्बर किसको बोलते हैं? बंदरगाह, जहाँ पानी वाले जहाज खड़े होते हैं। इन्हें हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor along the north-east direction। जब भी डायरेक्शन वाले न्यूमेरिकल हो, बेस्ट रहता है सबसे पहले आप डायरेक्शन को शो करो, तभी तो गिवन डाटा बना पाओगे। ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देखो दोबारा से किसकी डायरेक्शन में कौन था? विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर and flag on the mast of a boat anchored in the harbor along the north east direction। बंदरगाह के ऊपर कोई पानी वाला शिप जहाज खड़ा है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, दैट इज फ्लैटरिंग। मींस जिस डायरेक्शन में विंड होगी, हवा चलेगी, उसी डायरेक्शन में लहराएगा वो। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। कितनी स्पीड दे रखी है यहाँ पर अपने को? वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। फिर कहते हैं इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, शिप है, दैट इज 51 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट? अगर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, शिप है, हवा चल रही है, शिप के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, तो फ्लैग जो है वो किस डायरेक्शन फ्लैक्टर करेगा, लहराएगा? जिस डायरेक्शन में विंड डायरेक्शन होगी जो। तो विंड की डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली। अब पहले तो शिप रेस्ट में था, अब उस शिप ने चलना स्टार्ट कर दिया किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जो फ्लैग की डायरेक्शन थी फ्लैटरिंग की, दैट विल चेंज, वो अपने को निकालनी है, किस डायरेक्शन में जाएगा। आपको बताया गया जब भी वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल्स करो, एक वेलोसिटी वेक्टर को उसके नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। मींस अगर यहाँ वीबी इधर लिया मैंने, तो इधर बनेगा माइनस वीबी एंड दैट विल बी इक्वल टू 51 किलोमीटर पर आवर। तो एक वेलोसिटी इधर है हमारी और एक इधर है। रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों वेक्टर्स के बीच में जाए कहीं पर लेफ्ट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। शिप बॉट, एक ही बात यहाँ पर मैंने भी यूज किया है, बॉट शिप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो। लेट दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ विंड। नॉर्थ ईस्ट के साथ ये रिजल्टेंट मेरा बीटा एंगल बना रहा है। तो मेरा एम है यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालना। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? फार्मूला क्या था अपने पास? tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। यहाँ कैसे लिखा जाएगा इसको? यहाँ प्लस का साइन तो वेक्टर्स में आता है ना, वेलोसिटी वाले में क्या बनता है यहाँ पर? माइनस का साइन या माइनस साइन, जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इसको आप। tan बीटा इज इक्वल टू b ये मिलेगा 51 कॉस साइन, दो वेक्टर्स के अंदर एंगल कितना है? ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा, ये 45 का था, तो ये कितना बन गया? 180 माइनस 45 डिग्री का ओवर ए मींस जिसका बीटा एंगल बनता है 72, फिर उसके बाद प्लस कॉस बी आएगा, पहले बी का है इसमें 51 कॉस 180 माइनस 45 और I can write it as 51
साइन 135 ओवर 72 प्लस 51 कॉस 135। यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन लिया। क्यों? अगर यहाँ माइनस करूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? cos 45, क्योंकि 180 माइनस थीटा करके ही तो माइनस का साइन आया था जब वेलोसिटी वाला आर्टिकल हमने सॉल्व किया था। अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन 135 एंड cos 135 की वैल्यू कितनी होती है ये भी निकालनी सिखाई आपको, दोबारा निकाल लेते हैं। साइन 135 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 45, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा इसलिए प्लस का साइन 45 एंड दैट इज इक्वल टू 1/√2। ऐसे ही cos 135 की वैल्यू कितनी आएगी? cos 180 माइनस 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का 1/√2। दोनों की वैल्यू पुट करो वहां पर। वी विल गेट tan बीटा इज इक्वल टू 51/√2 ओवर 72 माइनस 51/√2, और आई कैन राइट इट एज 51 ओवर 72√2 माइनस 51। ये tan बीटा आ गया, इसको सॉल्व करना है तो करो आगे, वरना बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जो भी वैल्यू आई थी हमारे पास ये। दिस इज द एंगल विच द रिजल्टेंट विल मेक विद द डायरेक्शन ऑफ विंड। नॉर्थ ईस्ट के साथ इतना एंगल बनाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, कौन सा था? 14। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे 19। 19th क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस्ड है। 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड द सेंटर। कहते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। नहीं, ये सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल भी किया था हमने लास्ट वीडियो के अंदर, वहाँ 2 एक्सेलरेशन आ जाते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, और एक टेंजेंशियल, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। The velocity vector, B part, the velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point। ये बात ठीक है। सर्कुलर मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो वेलोसिटी वेक्टर कहाँ होता है? हमेशा टेंजेंशियल। यहाँ देखोगे तो यहाँ टेंजेंशियल, तो यही तो बोला इन्होंने। The velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point. It means second is true. Third part, the acceleration vector of a particle in uniform circular motion averaged over one cycle is a null vector. क्या मीनिंग है इसका? कहते हैं, मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है दैट इज टुवर्ड द सेंटर। ये देखो 4 पॉइंट्स लिए मैंने यहाँ पर, चारों के अंदर टुवर्ड द सेंटर। ऐसे आप कोई भी और शो कर सकते हो, तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट बनेगा अगर मैं इनको एवरेज करूँ तो इट मींस सी पार्ट है दैट इज आल्सो ट्रू। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th एंड 21st दोनों ही काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। स्कूल एग्जाम्स में टीचर डाल देते हैं इनमें से कोई पार्ट। पहले 20th कर रहे हैं। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू, जो गिवन है लिख रहा हूं 3.0 ti माइनस
2.0 t स्क्वायर j प्लस 4.0 k मीटर, where t is in second and the coefficients have proper units for r to be meters. Find the v and a of the particle. पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है. What is the magnitude and direction of velocity of the particle at t is equal to 3 सेकेंड. दो पार्ट हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं हम. वेलोसिटी क्या होती है? dr over dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो डिफरेंशिएशन आता है हम लोगों को, करिए डिफरेंशिएट. ये t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, मींस 3i I j k are unit vectors along x y and z direction respectively, minus 2 to the 4 t into j. फिर यहाँ कोई t नहीं है, z डायरेक्शन में जो पोजीशन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही. इसका मतलब z कंपोनेंट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0. तो अपने से वेलोसिटी वेक्टर पूछा था एक, वो निकाल लिया, 3i माइनस 4tj. एक पार्ट का आंसर आ गया. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन वेक्टर. तो इसके अंदर अब यहाँ x कंपोनेंट के अंदर t नहीं है, मींस टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. यहाँ क्या बचेगा? माइनस 4 इंटू जे. मींस जो एक्सेलरेशन आया हमारे पास वो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बॉडी मूव कर रही है. माइनस 4j. आपको गिवन था टाइम सेकंड के अंदर है, डिस्टेंस मीटर के अंदर है, तो जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी इन मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन विल बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक और पार्ट अभी कहा था जब टाइम 3 सेकंड है, व्हेन टाइम इज 3 सेकंड बोला था ना इन्होंने, चेक कर लेता हूं. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड. तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो ये था, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू 3i माइनस 4 into 3, मैं टाइम को 3 पुट कर रहा हूँ, 4 into 3 12j. ये वेलोसिटी वेक्टर आया हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर व्हेन टाइम इज 3 सेकंड. इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेलोसिटी एट 3 का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो x एंड y दो कंपोनेंट है यहाँ पर, दो वेक्टर्स के अंदर 90 एंगल हो तो कैसे करते हैं रिजल्टेंट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, मींस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट. इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड के अंदर. और डायरेक्शन के लिए टेंजेंट बीटा v बाय a होता है, v बाय a का मतलब vy ओवर vx. vy कितना था हमारा? वेलोसिटी का y कंपोनेंट -12 और ये 3, तो कितना बन गया ये? -4. इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जब ये निकालेंगे ना हम लोग vy और vx मैग्नीट्यूड होता है तो यहाँ पर प्लस का 4 लेके चलोगे. आप ये स्टेप कर सकते हो, tan इनवर्स 4. नेक्स्ट 21st न्यूमेरिकल. 21st के अंदर कई पार्ट्स बना के दे रखे हैं. क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, समझ में भी आएगा और सॉल्व भी कर पाओगे इसको आप. A particle starts from the origin at t is equal to 0 with a velocity of 10j meter per second. 10j का मतलब हुआ y डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है अपने को, कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड. मैंने यहाँ j क्यों नहीं लिखा? मैं लिखा हूँ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन. इट मींस इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है? 0, क्योंकि वो तो y में है. and moves in the xy plane with a constant acceleration. acceleration given है अपने को कितना? 8.0 i plus 2.0 j मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट मींस x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना?
8i, या आप लिख सकते हो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई तो मैंने यहाँ x लिख दिया यहाँ पर। सिमिलरली y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, करना है। कहते हैं एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। वो टाइम कितना होगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 मीटर। कैसे करें इसको, पहले ये वाला पार्ट करते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको हम। वी नो दैट x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको x डायरेक्शन में सॉल्व करो। ये वैल्यू कितनी की बना आपको 16। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में 0, छोड़ दो इसको। हाफ एक्सेलरेशन कितना है x डायरेक्शन में 8 इंटू t स्क्वायर। 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मीन्स 2 सेकेंड के बाद x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी 16 मीटर। फिर आगे बोलते हैं क्या, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। जब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 16 है उस समय y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी। फिर दोबारा से सॉल्व करते हैं हम। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो निकालना है अपने को। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में 10। टाइम कितना निकाला हमने यहाँ पर 2 सेकंड के बाद इंटू 2 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना गिवन है आपको 2, टाइम अगेन 2 का स्क्वायर 4। ये कैंसिल हो गया। प्लस 4 इज इक्वल टू 24 मीटर। जब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 16 मीटर होगी उस समय y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा अपने को, y है 2 सेकंड 24 मीटर। कुछ और ही बोलते हैं आगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम। अब इस टाइम पर बॉडी की स्पीड और बतानी है अपने को। स्पीड कैसे बताएंगे, स्पीड के लिए पहले अपने को वेलोसिटी वेक्टर निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर के लिए आप vx, वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। vx कितना आएगा, x कंपोनेंट निकाल रहा हूँ 2 सेकंड के बाद। u 0 है, एक्सेलरेशन 8 है और टाइम 2 कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा इतना और y कंपोनेंट, इसको y के लिए सॉल्व करो। vy इनिशियल वेलोसिटी कितनी y डायरेक्शन में 10 प्लस a कितना है 2 और टाइम 2 कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। आपने स्पीड पूछी है, स्पीड मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट, और यू कैन से 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अंडर द रूट। जमा घटा तो आपको आती है, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 21। आप करेंगे हम लोग 22nd क्वेश्चन। नोट करने की प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को पॉज करके सतत नोट करते रहो, लेकिन बेस्ट तरीका यही है, एक बार वीडियो को देखो, सारे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद बुक उठाओ अपनी और अपने आप सॉल्व करो। फिर भी बाय चांस किसी न्यूमेरिकल के अंदर अटक जाते हो तो उसको दोबारा से हेल्प लेके सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 22 काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। कहते हैं I and J आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मालूम भी अपने को I अलोंग x एक्सिस होता है, J अलोंग y एक्सिस होता है एंड K अलोंग z एक्सिस होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स I प्लस j, I माइनस j। पहले इतना ही कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे आगे। ये देखो, ये x डायरेक्शन होती है तो वेक्टर I इधर जाएगा, ये y डायरेक्शन होती है तो वेक्टर j इधर जाएगा, ये माइनस y डायरेक्शन होती है तो ये माइनस j इधर जाएगा। मैंने I j माइनस j क्यों शो किए, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी। ये दो पार्ट से मैं निकल गए, पहले ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ I प्लस j। ये दो वेक्टर्स हैं
दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? इन दोनों में एंगल कितना, 90 का एक्स और वाई में। और मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है? लेट, इसको नाम दे दें हम लोग, इसको बोल दिया मैंने वेक्टर ए, इसको बोल दिया वेक्टर बी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू √2। ऐसे ही सेकेंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, वो कैसे निकालोगे? उसका भी यही फार्मूला है। इस माइनस ए का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू √2। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट डायरेक्शन निकाल रहा हूं i प्लस जे की। रिजल्ट भी है, दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा बीच में से आता है। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल। मींस इन दोनों का रिजल्टेंट i के साथ 45 का एंगल बनाएगा, ये बोल सकते हो। और आपको निकालना हो तो निकाल देता हूं। tan बीटा इज इक्वल टू b बाई a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड a। तो यहाँ 1/1 मीन्स टेंजेंट 45 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे ही सेकंड का सेकंड पार्ट, इसका i माइनस जे का रिजल्टेंट क्या जाएगा? ये भी दो इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा। सो i माइनस जे विल आल्सो मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद नेगेटिव y एक्सिस और इन द नेगेटिव साइड विद x एक्सिस। कैसे मर्जी बोलो। नेक्स्ट पार्ट इसी के अंदर आगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, इसको रब कर रहा हूं पहले। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए? कोई वेक्टर दे रखा है अपने को 2i प्लस 3j along the direction this and this। इस वेक्टर का कंपोनेंट, इसको a मत लो, a हम यूज कर चुके हैं, इसको मान लेते हैं p, मान लेते हैं वेक्टर p वेक्टर का कंपोनेंट बताना है a के साथ एक पार्ट, p वेक्टर का कंपोनेंट बताना है b के साथ ये सेकंड पार्ट। मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो वी नो दैट p डॉट a, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, आगे जाके आएगा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट p a cos थीटा। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे मान लो वेक्टर है f, तो उसके दो कंपोनेंट, एक f cos थीटा और एक f sin थीटा। तो यहाँ हमें निकालना है a के साथ p cos थीटा। p cos थीटा कितना बनेगा? दैट इज इक्वल टू p डॉट a ओवर a। p की वैल्यू कितनी है? 2i प्लस 3j डॉट a वेक्टर कितना है? i प्लस j ओवर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। करो सॉल्व इसको। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, बाकी सब जीरो, बाकी सब के अंदर i डॉट j, i डॉट k ऐसे। तो यहाँ क्या होगा? 2 into 1 2, 3 into 1 3 और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना आया था? √2। कितना बन गया? 5/√2। तो यही तो निकालना था कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके साथ कितना आएगा, डायरेक्शन तो है ये, तो ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास। ऐसे ही आप नेक्स्ट पार्ट करोगे। ये 22nd न्यूमेरिकल था हमारा। उसके बाद 26th, ये रीड करने वाला है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ता हूँ। ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मालूम है अपने को। डज इट हैव ए लोकेशन इन स्पेस? नो। मैंने आपको बताया वेक्टर की खास बात ये होती है, इसको उठा के कहीं भी रख लो, आपको सिर्फ अपने आप ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है ना उसका मैग्नीट्यूड। कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता कि वेक्टर यही है तो यही रहेगा। कैन इट वेरी विद टाइम? नो। विल टू इक्वल वेक्टर्स a and b at different location in space necessarily have identical physical conditions? Give example in spot your answer। तो फर्स्ट में क्या बोला?
will two equal vectors A and B have different location in space necessary have identical physical effect? No. आइडेंटिकल कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास दो बॉडी है, एक यहाँ और एक थोड़ी दूर, दोनों को फ्रीली छोड़ दिया। दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी, तो कंडीशन में भी सेम और में भी डिफरेंट। 27th क्वेश्चन, ए वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डज इट मीन दैट एनीथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नेसेसरी ए वेक्टर? नो। एग्जाम्पल के लिए करंट है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, बट दैट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। The rotation of a body can be specified by the direction of the axis of rotation and the angle of rotation about the axis. Does that make any rotation a vector? No. Rotation of a body, that is also not a vector quantity. 28th question. Can you associate vector with the length of a wire bent into a loop? कोई वायर है, उसका लूप बना दिया, क्या उसकी डायरेक्शन है कोई? नहीं, क्योंकि सर्कल के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट वेक्टर विल चेंज इट्स डायरेक्शन, तो लूप की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती उस वायर की लूप के अंदर। ए प्लेन एरिया, जैसे ये पेपर का प्लेन एरिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ प्लेन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सी पार्ट, ए स्फीयर, कोई स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर भी अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो हर पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। सो ए वेक्टर कैन नॉट एसोसिएट विद ए स्फीयर आल्सो। तो ऑलमोस्ट चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल हमारे कवर हो गए। इन सबको अपनी कॉपी के अंदर कर भी लिए होंगे आप लोगों ने, नहीं किया तो कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपनी 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। तब तक ये तैयार करो। थैंक यू।